बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इब्तिदा में मैं आपको कहता हूं कि बहुत गौर से इस व्लॉग को देखिएगा और कमेंट सेक्शन में चैलेंज के साथ कहता हूं कि इस व्लॉग के पॉइंट्स को डिनाई कीजिएगा किसी सॉलिड लॉजिक के साथ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और कमेंट सेक्शन पे जरूर जाइएगा ताकि शायद मेरी कहीं तस्ही हो सके। इस वक्त जब रात को अचानक मिफ्ता इस्माइल साहब ने 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और आपको सबको अचानक लग रहा होगा, जिसमें 30 रुपये पेट्रोल डीजल और केरोसिन ऑयल के अंदर बढ़ा दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल पंप्स पे रश लग गया। मैं भी गया था थोड़ी देर के लिए, तो मगर पेट्रोल मिलना ही बंद हो गया था और फिर पता चला रात 12 बजे के बाद वही पेट्रोल अब 190 रुपये का मिल रहा है। लेकिन बहरहाल आपके जहन में ये आई तो फिर उसके बाद एक सोशल मीडिया पर खबरें चल गई, डिस्कशन शुरू हो गई उसके बाद कि ले जी हुकूमत ने मुश्किल फैसले करना शुरू कर दिए। अब हुकूमत ने इस मसरत पर टिके रहने का अपने इत्तेहादियों के हमरा फैसला कर लिया है। अच्छा जी, अब नून लीग अपना इक़्तिदार छोड़ने से इनकार करेगी क्योंकि मुश्किल फैसलों की शर्त थी, गैर मकबूल फैसलों की शर्त थी और ज़ाहिर बात है IMF की शराइत को पूरा करना था, जिसकी बिना पर ये तमाम फैसले किए गए। जिसकी बिना पर अब वो जो 6 दिन का इमरान खान साहब का जो टाइम शेड्यूल दिया हुआ था उन्होंने कि 6 दिन बाद मैं दोबारा उस तारीख का ऐलान करूंगा कि मैं इस्लामाबाद कब आ रहा हूं। मैंने आपको 15 दिन बोला है, 15 दिन आपने जहन में रखना है, 6 दिन नहीं है 15 दिन। इसमें बजट सेशन भी है, ठीक है, इसको मैं किसी वक्त भी जस्टिफाई कर सकता हूं आपके साथ। अब जब ये खबरें चल रही हैं तो मैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट स्टांस आपको बता रहा हूं और ऑपोजिट स्टांस ये है कि जी हाँ, गवर्नमेंट के दिन गिने जा चुके हैं और गवर्नमेंट इस बात को अंडरस्टैंड कर रही है। अपने अंजाम की तरफ ये इक़्तिदार जा रहा है। इस किश्ती में बेबहा सुराख हो चुके हैं। जी हाँ, कनपट्टी पर बंदूक रखकर, जी हाँ, ना सिर्फ IMF बल्कि पाकिस्तान के असल वारिस, जी हाँ, उन्होंने ये फैसला कराया है कि फिलफौर ये गैर मकबूल फैसला नहीं, अब खुद कुछ फैसला करो। ये गैर मकबूल फैसला होता 15 अप्रैल को कि जी इमरान खान साहब ये सारा छोड़ के गए थे, जिसकी बिना पर हमने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। इमरान खान साहब ने गैर मकबूल फैसला किया था। हालांकि इमरान खान साहब ने जून तक जिस प्राइस को कंट्रोल करके रखा था, उस प्राइस से मुतल्लिक इमरान खान साहब का ये कहना था कि रेमिटेंस इस बिना पर आ रही है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इतना इजाफा हो सका है कि जिसकी बिना पर मेरे पास ये सब्सिडी की गुंजाइश है। मैंने किसी किस्म का कोई ट्रैप क्रिएट नहीं किया था और जिस वक्त मैंने फरवरी में फैसला किया था, मुझे किस तरह की कोई निशानियां नहीं थी कि एकदम मेरे साथ ये हो जाएगा। लेकिन बहरहाल सियासत करनी है, बयान देने, तो फिर जो मर्जी जिस तरीके से किया जाए। तो बहरहाल ये जो गैर मकबूल फैसला किया है, ये हुकूमत ने अपनी मर्जी से किया है। क्योंकि मर्जी भी किस तरह, मैंने आपको बताया IMF का 2 रोज़ पहले रात के टाइम जो फैसला हो गया दोहा के अंदर, वो उन्होंने कहा जी जब तक पेट्रोलियम सब्सिडी नहीं खत्म करेंगे, जब तक बिजली की सब्सिडी खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम $1 अरब शेड्यूल नहीं करेंगे। वो $1 अरब जब तक सर्कल के अंदर नहीं होगा तो बजट कैसे पेश होगा, किस तरह, ये सवाल है मेरा आपसे। तो ये दरअसल एक चीज़ है। तो ये हुकूमत का जाना बिल्कुल ठहर चुका। मैं बाकी चीज़ें जस्टिफाई करता हूँ कि इस सारे फैसले से आखिर हो कि क्यों हो रहा है ये सारे का सारा ट्रैप है मुस्लिम लीग नून के लिए, सारे का सारा ट्रैप है। और ये ट्रैप किसी और ने नहीं, आसिफ अली जरदारी ने क्रिएट करके दिया है और इसका कोई भी नहीं। इन तमाम इक़दामात का बेनिफिशरी सिर्फ और सिर्फ एक शख्स या उसकी पार्टी है, वो है आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी है। अभी तो दूसरा मुश्किल फैसला होना है, जी हाँ, वो है बिजली की सब्सिडी का। वो भी अभी इन्हीं के हाथों से करवा के जाना है। 10-12 जून तक मामला सारा सिमट जाएगा, बजट पेश होगा, बस हाँ, इन्हीं के हाथों से करवा के जाना है। क्यों? अब ये इसलिए मजबूरन करेंगे कि मुल्क तो हो रहा था दिवालिया, श्रीलंका वाली पोजीशन से करीब कर रहे थे हम लोग, पेट्रोल के रिजर्व्स भी खत्म हो रहे थे। उस मौके पर क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस सारे ट्रैप के दौरान क्या ये काला, जी हाँ, काला चेहरा करवा सकती थी कि हमारे टेन्योर में मुल्क दिवालिया हो गया? खान साहब के दौर में मुल्क दिवालिया तो नहीं हो रहा था ना। उस मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए ये गैर मकबूल फैसला किया गया ताकि मैं बजट में इतना ख़जाने में दे के जाऊँ। हालांकि अभी भी 30 रुपये के करीब है सब्सिडी जो वो कह रहे हैं,
दी जा रही है। तो ये इस वजह से फैसला किया गया कि हम आखिरी वक्त में ना, ये एक तो ट्रैप कर दिया जरदारी साहब ने, हम आखिरी वक्त में ये बोझ ना बना के जाएं सारी ज़िंदगी के लिए। मुझे बड़ा दुख है शहबाज शरीफ साहब के लिए कि तारीख़ में नाम लिखा गया उनका कि इतना बेवकूफ़ वज़ीर आज़म, ऐसा वज़ीर आज़म जो जब वज़ीर आला था तो जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ़ें सूबे करते थे, अपोजिशन करती थी कि काश हमारा सूबा ऐसा हो। उस बेचारे को इस तरह लाचार बांध के मारा गया है। मुझे दुख भी होता है, तो मेरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है ना, मुझे दुख भी होता है। तो अभी इस सारी चीज़ों से मुतल्लिक मैं आपको बताऊँ, ये सारे फैसले भी और मुश्किल फैसला सुन ले जी। पहला ये पेट्रोल हुआ, अभी दूसरा मुश्किल फैसला भी हुकूमत लेना है, वो है बिजली का। ठीक है जी। तीसरा मुश्किल फैसला है इस बजट का जो 10 तारीख को पेश होना है जी। ठीक है, जिसके मुतल्लिक IMF से पूरी इजाज़त ली गई है। चौथा मुश्किल फैसला, आपको याद है इमरान खान साहब ने जब बजट पेश भी कर दिया था, उसके बाद एक थोड़ा सा सर्टन मामला चला था जिसके बारे में नून लीग और इत्तेहादियों ने बड़ी तनकीद की थी कि पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है उसकी खुद मुख्तारी ख़त्म कर दी गई है और पाकिस्तान के स्टेट बैंक को IMF को दे दिया गया है। याद है आपको? और हम जब आएंगे ना हुकूमत में तो स्टेट बैंक वाली जो लेजिस्लेशन है इसको ख़त्म करवाएंगे और दोबारा मुल्की मलकियत में इसके फरमुदात, इसके अहकामात और इसके फ़ैसलों को मुल्की मर्जी और मुल्की जिसे कहते हैं ना फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप मुझे जब ये बता दें, और जैसे ही हम आएंगे आइन के इस हिस्से को ख़त्म करेंगे जी। कल कानून साजी हुई थी, ठीक है, नैब वाली हो गई, समझ में आ गई। बैरुल मुल्क पाकिस्तानियों का वोट का हक ख़त्म हो गया, समझ आ गई। EVM मशीन का मामला मुर्दा कर दिया, दफना दिया गया, वो हो गई। इलेक्शन इसलिहात अपनी मर्जी की हो गई। इतना बड़ा रौला डाला मौजूदा हुकूमत ने जब उस वक्त अपोजिशन में थी। कल इस तरह की कोई कानून साजी क्यों नहीं की जिसमें यह कहा जा रहा था? वजह बताता हूं। मैंने कहा था ना, कनपट्टी पे बंदूक रखी है, ये अगर कर देते IMF इनको गाड़ देता। ये होते हैं कौल और फिल में तजाद। ये होते हैं जब अपोजिशन में तो स्टांस कुछ और होता है, हुकूमत में होता है बहुत सी चीज़ें दूसरी देखनी होती हैं। IMF ने कहा ऐसा किया तो खबरदार। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है, बड़ी अच्छी बात हुई। अब ये पेट्रोल के बाद मज़ीद अच्छी गुफ्तगू हो जाएगी हमारी। इतना जिगरा चाहिए एक हुकूमत को रात को 10 बजे अनाउंस करते हुए कि 30 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। उन्होंने पूरा बांधा है, $1 अरब चाहिए तो करो। अभी इस पे नहीं है बात कि इस 30 रुपये बढ़ने पे है। अभी 4 दिन बाद देखें क्या होता है। अभी तो देखिएगा क्या होता है 4 दिन बाद पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ती है। IMF से पूरा प्लान लेके आए हुए हैं मिफ्ता इस्माइल साहब। ऐसे निकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम बीबी पहली बार कहती पेट्रोल की कीमत बढ़ना बड़ा नागुज़ीर हो चुका है। ऐसे ही निकल असम्बली के इजलास में शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मुल्क को अंधेरों से निकालना है। पेट्रोल की कीमत का कि इमरान खान साहब ने माइंस में या बारूदी सुरंगों के अंदर हमें बंद कर दिया है। ये सब इशारे थे कि आने वाले चंद घंटों के अंदर क्या होने लगा है। ये सब के सब इशारे थे। तो ये मुकम्मल तौर पर एक ट्रैप, यानी पूरा कब्रिस्तान बनाया गया। कब्रिस्तान में कब्र खोदी गई। कब्र खोदने से पहले पूरा कफन बॉक्स तैयार किया गया। कफन बॉक्स के अंदर मुस्लिम लीग नून को लिटाया गया जी, और उसके अंदर पूरी कीलें ठोकी गई हैं। और ये पूरा स्ट्रैप का हिस्सा 3 कीलें बाकी हैं। अभी बिजली की कील रहती है, अभी बजट की कील रहती है, और बाकी ज़रदारी साहब ने इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठा लेना है। अगर किसी को कोई गलत फहमी है वो निकाल दे, या हुकूमत ने अगस्त तक ये मुद्दत पूरी करनी है 2023 तक। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने कहा था मैं आपको चीज़ें बता दूं कि ये हुकूमत खुद, क्योंकि सबसे बड़ी बात वो जो दिवालिया वाला जो दाग है ना, पेट्रोल का भी ले लें, दिवालिया वाला दाग नहीं ले सकती नून लीग की। 3 बार इसने हुकूमत की है और 30 साल हुकूमत की है। ये बहुत बड़ा दाग है। फंसा गए ज़रदारी साहब। वो नजम सेठी साहब का वो जुमला मुझे नहीं भूलता जो कल मैंने आपके साथ शेयर किया था। हुकूमत ने ये देखना कि 4 दिन में जलील होकर निकलना है या ज़्यादा जलील होकर कुछ दिन बाद निकलना है। ये निकलना तय है कि जलील होकर निकलना है। तो ये चीज़ है। कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक से मुतल्लिक़ आगे मैंने कहा था, मुझे आपने ज़रूर बताना है कि एक पॉइंट से आप इख्तलाफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जी हाँ, क्या ये हुकूमत कह पाएगी
कि IMF के सपुर्द स्टेट बैंक कर दिया है। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे यही कह रहे थे ना कि इन्होंने अमेरिका की ग़ुलामी में दे दिया पाकिस्तान के स्टेट बैंक को, IMF की ग़ुलामी में दे दिया है पाकिस्तान के स्टेट बैंक को। अब कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।